और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, किसी तीसरे राज्य से चुनाव लड़ूंगी। तो एक और बड़ा बयान उमा भारती का सामने आया। पूर्व सीएम उमा भारती ने मध्य प्रदेश से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि किसी तीसरे राज्य से चुनाव लड़ूंगी। तो देखिए, पूर्व सीएम उमा भारती का एक बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी पूर्व सीएम उमा भारती। उन्होंने मध्य प्रदेश से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। हमका तीसरे राज्य से लड़ाना, अब इसके अलावा इस पर नहीं बोलना। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। हमका तीसरे राज्य से लड़ाना, अब इसके अलावा इस पर नहीं बोलना। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। हमका तीसरे राज्य से लड़ाना, अब इसके अलावा इस पर नहीं बोलना। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। हमका तीसरे राज्य से लड़ाना, अब इसके अलावा। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, एक और बड़ा बयान पूर्व सीएम उमा भारती ने दे दिया और साफ कहा है कि मध्य प्रदेश से लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, उमा जी लगातार ये बात कह रही हैं कि वो किसी तीसरे राज्य से चुनाव लड़ेंगी जी। वो ये नहीं कह रही हैं कि चुनावी राजनीति की होड़ से वो बाहर हो गई हैं। वो ये कह रही हैं कि मैं किसी तीसरे राज्य से चुनावी संभावनाओं को आजमाऊंगी अपनी। यानी अगर आप देखें तो उनका जो अपना गृह राज्य है मध्य प्रदेश, जहां से वो लोकसभा में सबसे पहले गई और उसके बाद विधानसभा में वो निर्वाचित हुई और मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और फिर वो उत्तर प्रदेश के चरखारी से विधानसभा पहुंची और फिर बाद में झांसी से लोकसभा पहुंची। तो यानी दो राज्यों से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य और उत्तर प्रदेश, यानी वहां से वो किसी भी तरह की चुनावी संभावनाओं को अपनी खारिज कर रही हैं। अब ये तीसरा राज्य कौन सा होगा, ये उत्सुकता पैदा होती है मन में कि ये तीसरा राज्य कौन सा होगा। इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है कि क्या ये महाराष्ट्र होगा, क्या ये छत्तीसगढ़ होगा, क्या ये कोई और राज्य होगा, गुजरात होगा, या कौन सा राज्य होगा तीसरे राज्य से चुनाव लड़ेंगी। तो ये बात उनकी थोड़ी एक मैं कहूंगा कि एक पहेली की तरह है ये बात कि आखिर तीसरे राज्य की तरफ वो जाना क्यों चाहती हैं, क्यों इन दोनों राज्यों से लड़ना नहीं चाहती हैं, और ये तीसरा राज्य होगा कौन सा। ये भी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दो हिस्से ऐसे हैं जिनके अलग राज्य की मांग उठती रही है, बहुत ताकत से नहीं लेकिन वो उठती रही है। इसमें एक बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को मिलाकर बनाने की बात है, जिसकी बात कभी राजा बुंदेला ने भी उठाई थी बहुत ताकत से, फिल्म अभिनेता जो हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि उमा भारती जी भी कहीं ना कहीं मन में उनके इच्छा तो है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कुछ कहा नहीं है। तो ये आखिर तीसरा राज्य है कौन सा? हालांकि उन्होंने कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं की है, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि दो राज्य नहीं तो तीसरा राज्य कौन सा। जी बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये बड़ा ऐलान कर दिया, मायने इसके कई निकलते हैं। अब आगे चलकर कौन से वो बयान होंगे जिनके जरिए हमें कुछ संकेत भी मिलेंगे, वो देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ा बयान दे दिया उमा भारती ने, और इसके पहले भी कई बयान दे चुके। चलिए आगे बढ़े।